प्रोसेस है, ठीक है, कॉपुलेशन का प्रोसेस एंड डेवलपमेंट तक हम जाएंगे। अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्पर्म अकर्स बिटवीन, स्पर्म मतलब मेल गैमेट, क्लियर, अकर्स बिटवीन टू वर्म्स, टू अर्थवर्म्स ड्यूरिंग मेटिंग, मेटिंग के प्रोसेस में उनके बीच में एक्सचेंज होगा। वन वर्म हैज टू फाइंड अनदर वर्म एंड दे मेट जक्स्टापोजिंग, जक्स्टापोजिंग जो इमेज में आपको दिख रहा था ना, अपोजिट, ठीक है, एक का हेड इधर है, अब लिख लेना इस चीज को, एक का एनस इधर है, या आप माउथ लिख लो, माउथ एनस, एंड सेकेंड वन का माउथ इधर है, एनस इधर, क्लियर। juxtaposing opposite gonadal openings, exchanging पैकेट ऑफ स्पर्म्स कॉल्ड स्पर्मेटोफोर्स, जिससे के थ्रू स्पर्मेथिका ओपन होगी, वो फोर क्या होगा, स्पर्मेटोफोर, एंड उसके थ्रू ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स होगा दोनों में, वो मैंने इमेज में तुम्हें जो दिखाया। मैच्योर स्पर्म्स एंड एग सेल्स एंड न्यूट्रिटिव फ्लूइड, फ्लूइड प्रेजेंट है वहां, आर डिपॉजिटेड इन cocoons produced by the gland cells of clitellum. This is very important point, इसी पॉइंट के लिए मैंने सोचा ये पॉइंट कहा चला, क्लियर। कुकून के बाद मैच्योर स्पर्म एंड एग सेल एंड न्यूट्रिटिव फ्लूइड आर डिपॉजिटेड इन कुकून, कुकून इज द स्ट्रक्चर, जो आपको स्वॉलन स्ट्रक्चर दिख रहा है क्लाइटेलम, वो जब और हार्ड हो जाता है तो उसको बोलते हैं कुकून, क्लियर। प्रोड्यूस बाय द ग्लैंड सेल्स ऑफ द क्लाइटेलम, कुकून का फॉर्मेशन किससे है, अब ये डिपॉजिटेड इन कुकून, ये अलग लाइन हो गई, ये खत्म हो गया यहाँ पे, एनसीईआरटी कहीं कहीं ना ऐसा करते हैं। देखो बेटा फिर से समझो, मैच्योर स्पर्म एंड एग सेल एंड न्यूट्रिटिव फ्लूइड आर डिपॉजिटेड इन कुकून, ओके, ये लाइन खत्म है। अब कुकून के बारे में लिखा है, कुकून इज प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड सेल्स ऑफ क्लाइटेलम, इट इज जस्ट लाइक, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिक्रीट हुआ काइटिन, ठीक है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, और वो ऊपर जाके डिपॉजिट हो गया और सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ। इज इट क्लियर, रिकॉल करना मैकेनिज्म। तो यहाँ पे डिपोजिशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन हो रहा है सेम वे में। अब आप देख रहे थे स्ट्रक्चर दैट इज क्लाइटेलम, इसमें कुछ ग्लैंड सेल्स हैं, वो कुछ सिक्रीट की, तो वो बाहर के साइड में डिपॉजिट हो गया, सिंपली समझो इसको, क्लियर। इनर साइड में भी कुछ चेंजेस करेगा, बाहर की साइड में भी चेंज करेगा। अब हम मॉर्फोलॉजिकल देखते हैं तो वी कैन रिलेट द एक्सटर्नल अपीयरेंस, तो ये स्ट्रक्चर इसके कंपैरेटिव में हार्डन हो गया, क्लियर, हार्ड हो गया, तो उसी स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं, कुकून। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिलीज होगा, तो समझना इसको कैसे होगा। बाय द ग्लैंड सेल्स ऑफ क्लाइटेलम, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। जुक्स्टापोजिंग अपोजिट गोनेडल ट्रांसफर हुआ, ओपनिंग बाय द स्पर्मेटोफोर के ओपनिंग से हुआ, दोनों के अंदर जो ट्रांसफर किया हमेशा यूनिवर्सल ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट नहीं होता है, तो मेल गैमेट का ट्रांसफर हुआ, दोनों अर्थवर्म के अंदर मेल गैमेट स्टोर हुए, यहाँ पे नहीं लिखा है वही, स्पर्मेथिका में स्टोर हुआ। इज इट क्लियर बच्चा, तो दोनों के स्पर्मेथिका हम देखें इमेज में कि किस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये इसको डोनेट कर रहा है, ये इसको डोनेट, ठीक है, ये ध्यान रखना। नाउ अब आया वही मेल गैमेट आया है, तो फीमेल गैमेट अगर अवेलेबल होगा, एग मैच्योर होगा, तो वो फर्टिलाइज होगा, वहां पे न्यूट्रिटिव मीडियम, उनके लिए कंडीशन भी अवेलेबल है, तो फर्टिलाइजेशन हुआ, तो इसी में लिखो यहाँ पे कि जाइगोट बना। थोड़ी थोड़ी चीजें अपने आप इसको एलेबोरेट किया करो, जाइगोट, क्लियर, एंड डेवलपमेंट, अब जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, अगर विद इन द कुकून, अंदर ही कुकून के इसके अंदर स्टार्ट हो जाएगा, विच आर डिपॉजिटेड इन सॉइल। अब ये तुम्हें हजम करने वाली चीज नहीं है, तो तुम इसको थोड़ा सा सुनो और समझने की कोशिश करो, क्लियर। जस्ट लाइक कि हम बता रहे तुम्हें कि जैसे तुम ऐसा सोचो कि तुमने एक पेन लिया, समझना एकदम अच्छे से, ठीक है बेटा, पेन लिया, पेन के ऊपर तुम कुछ ऐसे अच्छा ग्रिपर वाली पेन सबको समझ में आती है, ग्रिपर जिसमें आगे के साइड में ब्लू या ब्लैक कलर का, रेड कलर का, जिस कलर की पेन होती है, एक ग्रिपर लगाओ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, यस और नो, फास्ट बोलो, खत्म करके कॉकरोच स्टार्ट करना है।
समझ में आ रहा है ना? तो ठीक है, वही कुकून हो गया एंड वो क्रीपर मतलब पेन अर्थवर्म हो गई एंड कुकून क्या हो गया, वो ग्रीपर हो गया। एक मैं पैरेलली थोड़ा सा एक इमेज भी कॉपी करके पेस्ट करती हूँ, तो मैं लिख नहीं रही हूँ, 1 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए। तो वहां पे जो अर्थवर्म हुआ बेटा, वो अर्थवर्म क्या कर रहा है, उसके ग्रीपर को रिलीज कर रहा है। क्लियर? जस्ट रिलेट, ग्रीपर जब टाइट है वो पकड़ा हुआ है पेन को, ठीक है। अब ग्रिपर के अंदर कुछ ऐसे चेंज हुए कि वो फट गया, तुम मान लो फट गया तुम्हारा ग्रिपर, क्योंकि फटता है। क्लियर? ग्रिपर फट गया एंड देन वो क्या होगा, ढीला हो जाएगा। ढीला हुआ तो वो धीरे धीरे रिलीज हो जाएगा। नाउ लुक एट दिस इमेज, हो सही हो, फटाफट अभी लगाया है। ये इमेज समझ में आ रही है? तो वो ग्रिपर, जस्ट सपोज ये ग्रिपर है, ये स्किन को छोड़ रहा है, इसके अंदर इसकी जो लेयर है वो इसको छोड़ रही है। नाउ कंप्लीटली इसके अंदर से अर्थवर्म निकल जाए, अर्थवर्म बाहर आ गया, उसका हेड साइड से बाहर आ गया, और फिर से पैरेलली वो मैच्योर धीरे धीरे उसके स्किन जो नीचे थी वो नए क्लाइटेलम को फॉर्म कर दे। क्लियर? एंड इसके बीच में ऐसा सिक्रीशन रहेगा जो इसको आगे से और पीछे से ज्वाइंट कर देगा। तो दिस स्ट्रक्चर इज कुकून। समझ में आया बच्चा? इसके अंदर अब क्या होगा बताओ? इसके अंदर क्या है? फर्टिलाइज्ड एग। कई सारे फर्टिलाइज्ड एग होंगे। अब इनका ह्यूमन की तरह नहीं है कि एक एग फर्टिलाइज होगा, सिर्फ एक स्पर्म से एक ही एग प्रोड्यूस होगा। यहाँ कंडीशन है नंबर ऑफ फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मेल गैमेट कैन एबल टू फर्टिलाइज द नंबर ऑफ फीमेल गैमेट। तो इसलिए आपको मल्टीपल एग्स दिखेंगे, मल्टीपल फर्टिलाइज्ड एग्स दिखेंगे, और यू कैन से इट इज जाइगोट। क्लियर? एंड वो फिर कुकून के अंदर डेवलप होते रहेंगे। इट्स लाइक कि एग योग टाइप के उसके अंदर उसको न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है एंड उसके बाद वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। समझ में आया? तो दिस पोजीशन इज इंपॉर्टेंट, स्पर्मेथिकल चैम्बर इज इंपॉर्टेंट, एंड उसके बाद रिलीज ऑफ कुकून, ये आपको समझ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहनी चाहिए। इज इट क्लियर? इमेज दिख रही है ना सबको? कुछ पूछ रहे? यस मैम, यस यस यस। मैम मतलब स्पर्मेटिकल फ्यूचर में जो स्पर्म है वो दूसरे अर्थवर्म से एक्सचेंज हुआ हुआ होगा। हाँ, मतलब मेल गैमेट ट्रांसफर हुआ होगा। सेम अर्थवर्म हर्मेफ्रोडाइट है, लेकिन उसका मेल गैमेट ही उसके फीमेल गैमेट से फ्यूज करे, ऐसी कंडीशन नहीं है। दैट्स वाई अर्थवर्म अंडरगोज द मैटिंग प्रोसेस, और मैटिंग प्रोसेस में उसमें एक्सचेंज ऑफ दोनों अर्थवर्म, अगर देखो दोनों का टाइम होना चाहिए, दोनों के अंदर अगर स्पर्म मैच्योर है, स्पर्म का फॉर्मेशन है, तो दे कैन ट्रांसफर बोथ। एक का मैच्योर होगा तो एक का ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर? और ऑब्वियसली सिंक्रोनाइजेशन होता है, मैच्योरेशन टाइम एक ही रहता है, तभी वो आपस में फ्यूजन करते हैं। इज इट क्लियर? तो बस हमें जो ध्यान में रखना है कि गलती कहाँ होती है, हम हर्मेफ्रोडाइट समझ लेते हैं, तो हमें पता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक ही इंडिविजुअल के अंदर है, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे। ये नहीं होता, यूनिवर्सल ये है ही नहीं। प्लांट के फ्लावर के भी केस में बाइसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन इट में भी पॉसिबल कि वो क्रॉस क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर रहा है, उसका पॉलन ग्रेन बाद में डेवलप हो रहा, पहले डेवलप हो रहा हो, उसकी स्टिग्मा नहीं डेवलप है, एग नहीं बना है, तो पॉलन ग्रेन विंड के थ्रू पॉलिनेट हो जाएगा, या वॉट एवर इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेट हो गया और दूसरे प्लांट पे पहुंच गया। तो जीन, दोनों गैमेट के जीन अलग अलग होंगे, एक इस प्लांट का गैमेट एक दूसरे प्लांट का गैमेट, एंड फ्यूजन टेक्स प्लेस। ठीक है? दैट इज द वेरिएशन, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर बच्चा? तो समझना है हमें कि फॉर्मेशन दोनों सेक्स ऑर्गन, दोनों गैमेट एक ही इंडिविजुअल के अंदर हो रहा है, लेकिन मैटिंग और पॉपुलेशन के लिए स्पर्म को रिसीव कर रहा है दूसरा अर्थ। तो जो रिसीव कर रहा है वो फीमेल अर्थवर्म हो गई, एंड जो डोनेट कर रहा है वो मेल अर्थवर्म हो गया। नाउ द ओवा एग्स आर फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म सेल। अब पहले डेवलपमेंट लिखा कि फिर प्रोसेस लिखा, ये पहले ही होना चाहिए। चलो कोई नहीं, हमें तो समझना है। Fertilized by the sperm cells within the cocoon, which then slips off the worm and is deposited in or on the soil. The cocoon holds the worm embryos. Obviously, zygote से multicellular structure जो develop होगा by the, अब बेटा अच्छे से फटाफट बता दो, which division takes place, mitosis और meiosis? कौन सा डिवीजन होगा यहाँ?
ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर हो गया, तो ये एम्ब्रियो उसमें कुकून के अंदर पड़े रहेंगे। आफ्टर अबाउट 3 वीक्स ईच कुकून प्रोड्यूसेस 2 to 20 बेबी वर्म्स। ध्यान से लिख लो, लार्वा नहीं है तो डेवलपमेंट क्या हो गया, लार्वा नहीं है, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, फटाफट आंसर दो। मनाली, पृथ्वी, तुम लोग पिटोगे मेरे से। अब चलो बताओ पहले डिवीजन कौन सा होगा जाइगोट से एम्ब्रियो बनने में। कॉन्सेप्ट कहाँ चले जाते हैं मनाली, 2n से 2n में ही चल रहे हैं। कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस, माइटोसिस होगा। बाकी क्लास को तो ना माइटोसिस में दिमाग गया ना मियोसिस में गया। ठीक है, फास्ट रिप्लाई किया करो, माइटोसिस होगा। वेरी गुड। तो माइटोसिस हुआ, माइटोसिस से ये सिंगल सेल था, हम कितनी बार ये कहानियां सुनाए तुम्हें, ये सिंगल सेल है और सिंगल सेल डेवलप हो गया मल्टी सेल स्ट्रक्चर में, तो उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। 2 सेल भी हुआ तो एम्ब्रियो है, ये पहला डिवीजन। और एक सेल से 2 सेल बनी, देन ऑल्सो दैट इज डेवलपिंग एम्ब्रियो, वहीं से वो डेवलपिंग एम्ब्रियो हो जाता है। बताएंगे हम ये सब रिप्रोडक्शन में, ट्रू एम्ब्रियो। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, हाँ डेवलपमेंट कौन सा होगा, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, हाँ करेक्ट। ठीक है, लार्वा नहीं है बीच में, तो सिंपली इसको लिख लेना अपने लैंग्वेज में यहाँ पे। तो 2 to 20 बेबी वर्म्स विद एन एवरेज ऑफ 4, एवरेज 4 का है, लेकिन 2 to 20 बेबी वर्म्स को वो प्रोड्यूस करेगा एक कुकून के अंदर। अब कुकून से अर्थवर्म बाहर आया तो अब वो नॉर्मल अपने लाइफ स्पैन में चला गया, अब डेवलप होगा, ग्रो करेगा, मैच्योर होगा, क्लाइटेलम रीजन आएगी। तो डेवलपमेंट ऑफ अर्थवर्म इज डायरेक्ट, दैट इज देयर इज नो लार्वा फॉर्म। एनी क्वेरी, any query, any question, or everything is clear? So here we completed earthworm, included digestive system, integumentary system, uh, respiratory system, reproductive system, nervous system, circulatory system, सारे system हमने earthworm के देख लिए। A very very important thing, what is the organs and where they are located? What are the repeated organs? क्या repeated हैं, उनकी opening कहाँ कहाँ है? That is very important question. Is it clear? एनी क्वेरी बेटा, फास्ट रिप्लाई करो जरा। कोई क्वेरी है यहाँ पे, जितनी चीज मैं बोल रही हूँ वो टर्म्स बस सुनो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, सारे टर्म्स को सुनना कि वो सब तुम्हें रिकॉल होनी चाहिए रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव स्टेज। पहला जो आप मॉर्फोलॉजिकल देख रहे थे, दैट इज द इमेज, दैट इज द स्ट्रक्चर विच शोज दैट अर्थवर्म इज रेडी फॉर द रिप्रोडक्शन, मतलब उसका प्यूबर्टी स्टेज आ चुका है, वो अब रिप्रोड्यूस कर सकता है। That is clitellar region, which is located into 14th, 15th and 16th segment. So you can say 14 to 16 segment. इसी 14 to 16 segment के ही अंदर फीमेल जेनाइटल पोर्स हैं, एंड स्पर्मेथिका जो आपका 6-7 सेगमेंट के पास रिसीव हुआ है, वो वहां से ट्रांसफर होके कोकून वाले क्लाइटलर रिजर्व तक आ जाएगा, एंड वहां पे फ्यूजन होगा। फ्यूजन के बाद डेवलपमेंट होगा, कोकून बीच में स्लिप ऑफ कर जाएगा, एंड उस कुकून के अंदर ऐसे कंटेंट होते हैं, ऐसे न्यूट्रिएटेड मटेरियल होते हैं जो कि उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को डेवलप करने में हेल्प करेगा। और जब उसका पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा, उसकी ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाएगी, एम्ब्रियोजेनेसिस देन ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाएगी, देन वो कुकून बर्स्ट करेगा एंड मतलब क्रैक हो जाएगा, और उससे बेबी अर्थवर्म रिलीज हो जाएंगे, छोटे छोटे अर्थवर्म रिलीज होंगे, अगेन दे गोइंग टू डेवलप एंड फॉर्म द adult earthworm, which again recognized by the presence of clitellar region. Is it clear? Clear है बेटा? अब हम आ जाते हैं कॉकरोच पे। हाँ, मैम फर्टिलाइजेशन मियोसिस से है ना, और उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन में मियोसिस नहीं बेटा, गैमेट फॉर्मेशन में मियोसिस। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट टेस्टिस और ओवरी में जब बना स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis से, तो वहां पे आपका मियोसिस होगा। इज इट क्लियर? उसके बाद फ्यूजन हुआ, फ्यूजन हुआ तो जाइगोट, जाइगोट फॉर्म हुआ, फिर माइटोसिस होगा।
तो उसके बाद एम्ब्रियो अप्रोक्सीमेटली जो आपका रहेगा वो 2n चलता रहेगा। उसमें फर्टिलाइजेशन मियोसिस, फर्टिलाइजेशन मियोसिस से नहीं होता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जिसको हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं उसमें मियोसिस होती है मनाली। करेक्ट है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बड़ा ये खतरनाक प्राणी जिससे पता नहीं कितनी चिढ़ है मुझे, और मेरे घर में खत्म ही होने का नाम नहीं हो रहा है। तुम्हारा रत्नागिरी का टेम्परेचर वगैरह इनका भी बड़ा फेवरेबल है, रात को ये भांगड़े करते हुए दिख जाते हैं अक्सर। तो इनके बारे में कुछ पहले फैक्ट देख लेते हैं, फिर मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ेंगे। तो कॉकरोच स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक अर्थवर्म सब रिवाइज कर लेना, कुछ लगे डाउट तो पूछ लेना, इंडिविजुअल मैसेज कर लेना या ग्रुप में कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वहां पे पूछ लेना, और तुम लोग इंटरेक्टिव वे में उसका आंसर भी कर सकते। नाउ अबाउट द कॉकरोच, बहुत ही खतरनाक है, मतलब खतरनाक इन द सेंस एक ऐसा चीज है जिसका सर कट जाए तो भी वो जिंदा रहे। ठीक है, पहली चीज, पहले भी शायद कभी बताई हुआ ऐसे भावनाओं में बह के। ठीक, तो अर्थ कॉकरोच, कॉकरोच इज पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, साइंटिफिक नेम होता है। इट इज द, अच्छा किस फाइलम में आएगा, किस फाइलम में है और किस क्लास में, फटाफट रिप्लाई करो तो आगे बढ़। ओके, एंड क्लास आर्थ्रोपोडा, करेक्ट है, दैट इज फाइलम। क्लास इंसेक्टा, वेरी गुड, क्लियर। तो आपको पता है लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, याद है कुछ? विच वन इज द लार्जेस्ट फाइलम? लार्जेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो उसी लार्जेस्ट एंड सक्सेसफुल, मोस्ट सक्सेसफुल फाइलम से रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, एक एनालिडा में देख लिया हमने, अर्थवर्म ने रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ जो इस शो को रिप्रेजेंट करने आ रहा है दैट इज मोर इरिटेटिंग प्राणी, कॉकरोच। क्लियर? और शुक्र यही है कि ये नॉकटर्नल है, अदरवाइज दिन में भी परेशान। कॉकरोच कैन लाइव सेवरल वीक्स विद इट्स हेड कट ऑफ। अब इसका आंसर जब हम पूरा कॉकरोच खत्म करेंगे तो तुम लोग मुझे दोगे, जिस दिन भी मैंने पूछा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, इसलिए आज से ही ये टास्क है कि आप कॉकरोच को अच्छे से पढ़ लो। विदाउट गूगलिंग आंसर माय क्वेश्चन व्हेन आई विल आस्क। कॉकरोच जो है बेचारे, ये तो बेचारे क्या बोले, बहुत पहले से हैं, इवन डायनासोर के भी पहले से हैं, और इतने मजबूत हैं, इतने सक्सेस हैं, कितना सारा इन्वायरमेंटल चेंज हुआ होगा, कितना इवोल्यूशन हुआ होगा, लेकिन स्टिल दे एग्जिस्ट, जैसे उस टाइम थे वैसे ही आज भी हैं। क्लियर? तो कॉकरोचेस अपेयर्ड, रिज्वाइन करना लेक्चर को, 120 मिलियन ईयर्स बिफोर द डायनासोर्स, डायनासोर के भी पहले से हैं और आज तक है। ये तो बहुत लंबा जर्नी हो गया इनका। डिड यू नो वन ऑफ द फास्टेस्ट लैंड इंसेक्ट इज द अमेरिकन कॉकरोच, अमेरिका का कॉकरोच है। दे हैव रिकॉर्डेड स्पीड्स ऑफ अप टू 50 बॉडी लेंथ, मतलब 1 सेकेंड में वो अगर 1 सेंटीमीटर का है तो